हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 में आने वाले जीके के कुछ अति संभावित प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन जानकारी वाली लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला सवाल है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तार मतलब जो डाक वाली सेवा होती है वो। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। ठीक है, पहली बार भारत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो 1875 में की थी ये तो बता दिया, लेकिन कहाँ की थी? बम्बई, लाहौर, नागपुर या फिर अहमदनगर। तो बॉम्बे में की थी। ठीक है, बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या फिर आराम शाह। तो नसीरुद्दीन इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? वर्ष 1909, वर्ष 1919, वर्ष 1935 या फिर वर्ष 1947। तो वर्ष 1919 जो है उसमें द्वैध शासन का मतलब लागू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा जो हम खाना खाते हैं उसको कैसे मापते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल या फिर अर्ग। तो कैलोरी आप लोग जानते होंगे, फूड में कैलोरीज से मतलब मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या फिर ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है एक जेट इंजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका सही जवाब होगा बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अगर अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रूसो, अब्राहम लिंकन, दिदरो या फिर अंबेडकर। तो अब्राहम लिंकन के शब्द हैं ये। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए या फिर जनता द्वारा शासन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु या फिर कटक। तो श्रीहरिकोटा में जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शुक्र से पृथ्वी निकटतम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग या फिर चेचक। तो कैंसर का कोई टीका नहीं है, उसके लिए कोई टीका नहीं दिया जाता। ठीक है, बाकी पोलियो, क्षय रोग, चेचक ये सब के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर ऑक्सीजन।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ओजोन। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण ओजोन अवक्षय के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CAD किसका सूचक है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है CAD का। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डोकेड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को न्यूयॉर्क, द हैग, पेरिस या फिर मॉस्को। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मॉस्को में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। इसमें एक चीज़ स्को जो है लास्ट में, ये रिलेट कर यूनेस्को और मॉस्को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 की बात है तो इम्पोर्टेंट है। दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन या फिर अरुंधति रॉय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, सूर्य, हरे पौधे, वायु या फिर जल। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, हरे पौधे, वायु या फिर जल। तो सूर्य जो है सबसे मेन स्रोत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, 6.75%, 6.50%, 6.25% या फिर 6%। तो इसका सही जवाब होगा 6.50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जयंती के दिन जो है 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि जो गांधी जी थे हमारे, वो अहिंसा के पुजारी थे, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता या फिर स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ये जो है निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर ग्लास प्लेट। तो उत्तल दर्पण इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, समान रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है या फिर कम होता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है या फिर समान रूप से बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले बढ़ता है फिर कम होता है। ठीक है, अगर जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है तो जल का आयतन पहले बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, गिर जाती है, वहीं बनी रहती है या फिर ये सभी। तो किसी घटिया वस्तु बोल रहा है, उसकी कीमत अगर गिर जाती है उसकी मांग भी गिर जाती है। ठीक है, कोई इसी की जगह पर अगर बढ़िया वस्तु होती उसकी कीमत गिर जाती तो मांग उसकी बढ़ जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, इम्पोर्टेंट है, लाहौर, काबुल, आगरा या फिर दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर की मृत्यु यहीं पे हुई थी। ठीक है, आगरा में। तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, इम्पोर्टेंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से अक्सर कई सवाल पूछे जाते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट या फिर चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों
आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? तो 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर तेलंगाना? तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय गोवर्धन योजना जो है हरियाणा से शुरू हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारों, बाजार में क्रेता या फिर बाजार में विक्रेता? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स के सवाल है, इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति जो है ये कीमत निर्धारित करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, लुई फिशर, ऑन सांग सू या फिर माओ त्से तुंग? तो नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इन्हीं की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो 6 अगस्त इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 अगस्त पर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 26 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? का सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? इम्पोर्टेंट है, 2023 की बात है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 28, ऑप्शन नंबर सी 28 गोल्ड जो है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जीते हैं, ठीक है। गोल्ड, 28 गोल्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? मतलब भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर, मतलब कि उस समय में जनसंख्या जो है कम हुई थी किस दशक में? 1921 से 1931 तक या फिर 1911 से 1921 तक, 1941 से 1951 तक या फिर 1931 से 1941 तक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 से 1921 तक भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? लौह अयस्क, पशुधन, जल या फिर कोयला? तो जल जो है अजैव और नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, जौ, चावल या फिर चना? तो चावल जो है वो रबी की फसल नहीं है, बाकी ये जो है रबी की फसल है, ठीक है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन किए, ठीक है। और ये 40 के 40 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो, 40 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो, लगा हो कि हाँ इंफॉर्मेटिव है एसएससी जीडी के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप लोग कमेंट में बताओ कि किस चीज़ पे हो,
हालांकि जीके की अगली वीडियो एक बन चुकी है, वो भी आएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।